गुड मॉर्निंग बच्चों। रेखाएं और कोण चैप्टर 6 इसकी हम प्रश्नावली 6.2 कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज 4th क्वेश्चन करते हैं इसका हम। 4th क्वेश्चन है आकृति 6.31 में। ये आकृति 6.31 है। इसमें दे रखा है पी क्यू समांतर है एस टी के। पी क्यू और एस टी दोनों समांतर हैं, पैरेलल हैं। एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री है। ये पी क्यू आर, ये पी क्यू आर ये वाला 110 डिग्री है। आर एस टी 130 डिग्री है। आर एस टी ये कोण 130 डिग्री है। हमें एंगल क्यू आर एस बताना है। ये वाला कोण क्यू आर एस, इतना कोण हमें बताना है। इसमें हमें हिंट दिया हुआ है बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। एग्जाम में ये हमें हिंट नहीं आएगा। इसमें हमने लिख लिया, दिया है पी क्यू समांतर एस टी के है। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री और एंगल क्यू आर एस बताना है हमें। आर से होती हुई एक रेखा हम ए बी खींचेंगे। रचना वाली रेखा डॉट डॉट में हम खींचेंगे ए और ये बी। यहाँ लिख दिया बिंदु आर से होकर एक रेखा ए बी खींची जिससे कि एस टी समांतर ए बी के हो। एस टी और ए बी दोनों समांतर हों। अब ये दोनों समांतर हो गई। ये कोण 130 डिग्री हमें दिया हुआ है। इससे हम ये कोण निकाल लेंगे। एस टी समांतर है ए बी के। ये तिर्यक रेखा है एस आर। इस और इस कोण का योग 130 और ये कोण, इस कोण का नाम होगा एस आर बी। ये कोण आर, क्योंकि आर लिखा है बीच में तो आर हम बीच में लिखेंगे एस आर बी। 130 और इसका योग 180 हो जाएगा तो ये कोण हो जाएगा 50 डिग्री। एस टी समांतर ए बी के है। एस आर तिर्यक रेखा है। एंगल एस प्लस एंगल एस आर बी 180 डिग्री। कोइंटीरियर एंगल्स, या इसमें ये लिख सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एस की वैल्यू 130 डिग्री है। एस आर बी हम निकाल लेंगे, 130 को उधर ले आएंगे, एस आर बी हो जाएगा 50 डिग्री। अब हमें ये कोण चाहिए। ए बी हमारी एस टी के समांतर हमने, और ये एस टी जो है वो पी क्यू के समांतर भी है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी पी क्यू के समांतर है। ये भी हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो पी क्यू के समांतर भी है। ये तिर्यक रेखा ले लो, क्यू आर हमारी तिर्यक रेखा हो गई। अब इसमें ये कोण और ये पूरा कोण एकांतर कोण हो गए। यहाँ से ये समांतर इसके है, ये तिर्यक रेखा है। ये कोण और ये पूरा कोण ये एकांतर कोण हो गए। ये इतना कोण हमने निकाल लिया 50 डिग्री। अभी इन दोनों कोणों का ये जो पूरा कोण 110 डिग्री है, 50 निकल गया तो ये बचेगा हमारा 60 डिग्री। ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसको लिखते हैं। अब पी क्यू समांतर एस टी है, एस टी समांतर ए बी है, तो पी क्यू ए बी के समांतर हो गई। यहाँ पे हमने लिख दी चीज़। पी क्यू आर और क्यू आर बी, इसमें तिर्यक रेखा लिख देते हैं। क्यू आर एक तिर्यक रेखा है, इसमें तिर्यक रेखा हमारी क्यू आर हो गई। तो पी क्यू आर और क्यू आर बी दोनों कोण बराबर हो गए, एकांतर अंतः कोण हो गए। पी क्यू आर 110 डिग्री, क्यू आर बी हमारा 110 डिग्री हो जाएगा क्यू आर बी। अब क्यू आर बी में दो कोण आ रहे हैं, क्यू आर एस आ रहा है और एस आर बी है। ये दोनों कोणों को मिलाकर क्यू आर बी बन रहा है। क्यू आर एस हमें निकालना है। एस आर बी 50 डिग्री हम ऊपर निकाल चुके हैं। ये 100 डिग्री के बराबर हो गए, दोनों का योग 50 इधर ले आएंगे तो क्यू आर एस हो गया 50 डिग्री और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें में दिया हुआ है आकृति 6.32, ये आकृति 6.32 है। ए बी समांतर सी डी के है। ये लाइन ए बी और सी डी दोनों समांतर हैं। ए पी क्यू 50 डिग्री दिया हुआ है। ए पी क्यू ये 50 डिग्री हमें दिया हुआ है। पी आर डी 127 डिग्री, पी आर डी 127 डिग्री का ये कोण हो गया। हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। ये एक्स है और ये वाई है, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखो, ये ए बी है, ये सी डी है, दोनों समांतर हैं। ये तिर्यक रेखा मान लो, इसको छोड़ दो, इधर वाली छोड़ दो, इसको मत सोचो, बस ये तिर्यक रेखा हो गई पी क्यू। अब तुम्हें पता है कि ये दोनों कोण एकांतर अंतःखंड कोण होंगे और ये दोनों बराबर होते हैं। मीन्स एक्स की वैल्यू 50, एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री हो गया। ए बी समांतर सी डी के है, पी क्यू तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों कोण एकांतर अंतःखंड कोण होंगे, बराबर होंगे। एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, अब फिर आओ, ये त्रिभुज लो पी क्यू आर। पी क्यू आर त्रिभुज में ये कोण 127 डिग्री का है, बहिष्कोण है, बाहर का कोण है, बाह्य कोण। और जो बाहर का कोण होता है वो अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। एक्स का हमें पता चल गया 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 77। भाई 50 और 77 को जोड़ेंगे तो 127 हो जाएगा। बाहर का कोण अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। अब इसको लिखते हैं हम। हमें इसमें दिया है ए बी समांतर है सी डी के, ए पी क्यू दिया 50 डिग्री, पी आर डी दिया है 127 डिग्री। ये आपका चित्र है। अब क्योंकि ए बी समांतर सी डी के है और पी क्यू तिर्यक रेखा है, तो इसमें अभी तुम्हें समझाया कि आप सोचो अभी इधर वाली लाइन नहीं है मान लो, तो ए बी समांतर पी क्यू है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण एकांतर अंतःखंड कोण बराबर होंगे। एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, इसको हम लिख देंगे एकांतर अंतःखंड कोण। अब ये त्रिभुज देखो पी क्यू आर त्रिभुज है, बहिष्कोण इसका 127 डिग्री है। त्रिभुज पी क्यू आर का बहिष्कोण पी आर डी है। पी आर डी एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा। त्रिभुज का बहिष्कोण सामने के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ये 127 डिग्री, एक्स की वैल्यू 50, वाई का वाई रहेगा। 50 को उधर ले जाओ, 127 में से 50 गए 77 डिग्री, वाई की वैल्यू आ गई 77। और फिर एक बॉक्स में आप इनके आंसर लिखोगे, क्योंकि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पूछी गई थी। एक्स 50 डिग्री और वाई 77 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 6 क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 6.33 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। ये पी क्यू एक मिरर है, एक आर एस मिरर है, जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण इंसिडेंट रे ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है। ये ए बी गई और बी पे टकरा रही है। यहाँ से परावर्तित होकर बी सी किरण इधर आके दर्पण आर एस पर टकरा रही है सी बिंदु पर, और फिर यहाँ से फिर से परावर्तित हो रही है सी डी दिशा में। और कैसे, और हमें ये सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी दोनों समांतर हैं। मतलब ये दो मिरर हैं, समांतर हैं, दो दर्पण हैं। यहाँ से एक रेखा गई, इस पर टकराई, परावर्तित होकर इस पर दूसरे दर्पण पे आई, और इस दर्पण से फिर से परावर्तित होकर वापस गई। ये सिद्ध करना है ए बी और सी डी ये दोनों समांतर हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे करें। हमें दिया है पी क्यू समांतर आर एस के है। हमने एक इसमें रचना करनी है। ये क्योंकि हमें पता है परावर्तन के नियमों में एक अभिलंब होता है हमारे पास, तो बी एम हमने अभिलंब बनाया। अभिलंब 90 डिग्री पे होता है, लंब वर्ड आ रहा है तो लंब 90 डिग्री का हो गया। इस पी क्यू पर एक लंब बनाया बी एम, ये अभिलंब हो गया। और इसी तरह से आर एस दर्पण पर एक लंब डाला सी एन, ये हमने रचना करी। ये दोनों हमने रचना करी कि
बी एम लंब है पी क्यू पर और सी एन लंब है आर एस पर। अब तुम्हें अब ये देखो पी क्यू समांतर आर एस के हमें दिया हुआ है, ये पी क्यू आर एस के समांतर है। ये जो लाइन है बी एम ये इस पे 90 डिग्री का कोण बना रही है और ये जो लाइन है ये इस पे 90 डिग्री का कोण बना रही है। जब ये दोनों समांतर हैं और ये दोनों इस पे लंब हैं तो मीन्स ये दोनों भी आपस में समांतर होंगे, बी एम और सी एन दोनों समांतर होंगे। तो लिखेंगे इसको ऐसे कि पी क्यू समांतर आर एस के है, बी एम लंब है पी क्यू पर, सी एन लंब है आर एस पर, इम्प्लाइज यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन लगाओगे, इम्प्लाइज बी एन समांतर सी एन के, बी एम इज़ पैरेलल टू सी एन। अब बी एम पैरेलल है सी एन के और बी सी तिर्यक रेखा है। अब ये समांतर इसके है और ये तिर्यक रेखा है बी सी, मीन्स कोण 2 और कोण 3 दोनों बराबर हो जाएंगे। ये समांतर इसके है और ये तिर्यक रेखा है तो 2 और 3 बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख दिया एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। परावर्तन के नियमों से ये तुम्हें पता है, परावर्तन के नियमों में क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसी तरह से ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब इन दोनों समीकरणों से 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 4 दोनों बराबर हो जाएंगे इन दो समीकरणों, क्योंकि 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 3 4 के बराबर, मीन्स हम ये भी लिख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 4 बराबर होंगे। ये समीकरण बन गई 3 आपकी। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 इन दोनों को जोड़ने पर एंगल 1 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़ा। एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ेंगे तो कोण ए बी सी बन रहा है, एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़ेंगे तो कोण बी सी डी बन रहा है। अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ चित्र में। 1 और 2 को जोड़ोगे तो ए बी सी बनेगा, क्योंकि इसी के बीच में 1 और 2 जुड़ के आ रहे हैं ए बी सी। और 3 और 4 को जोड़ोगे तो बी सी डी बनेगा। अब ये कोण इसके बराबर है। अब ये दोनों अंतः कोण हो जाएंगे, इसका मतलब ये ए बी और सी डी बराबर होंगे, परंतु ये एकांतर अंतः कोण है, अंतः कोण है। इसको इंग्लिश में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिखते हैं। इसका मतलब इसका मीन्स ए बी समांतर सी डी, हैंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव हो गया। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखोगे आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे ये लिख दोगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3, ये सब आप लिख दोगे। लेकिन क्या करते हो आप यहाँ पे 1 2 और 3 4 नहीं लिखते, तो इसकी वजह से आपके सारे नंबर कट जाते हैं। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन तो 0 नंबर ही मिलेगा आपको, क्योंकि नीचे तो आप बता रहे हो कि एंगल 2 और एंगल 3 हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप नहीं बताओगे कि एंगल 1 कौन सा, एंगल 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, 4 कौन सा है, तो इसका मतलब ये आपका पूरा क्वेश्चन करता है। जब आप इसका आपको यही नहीं पता 1 2 कौन से हैं, तो ये आपको लिखना ज़रूरी है, नहीं तो आपको एग्ज़ाम्स में 0 नंबर मिलेगा। अब आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तीनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जिन फ्रेंड्स को आप ये लिंक दे रहे हो, जो वीडियोस देख रहे हैं, उन सबको ये कहिए सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास एकदम पहुंच जाए और आप अपना होमवर्क टाइम पे से पूरा करो। ओके, थैंक यू।